हेलो एवरीवन, मैं नीरज सिंह और आज फिर गिटार के बेसिक्स लेसन्स के बारे में बात करेंगे। और हमारा ये दूसरा वीडियो होगा और इसमें हम बात करने वाले हैं म्यूजिकल नोट्स के बारे में। पिछले लेसन्स में हमने पार्ट्स ऑफ गिटार की बात की थी और उसको जानने के बाद अब आपको जानना है म्यूजिकल नोट्स। जिस तरह से अल्फ़ाबेट हैं ABCDEF जेड तक, और उसमें सारे नॉवेल्स एंड बुक्स लिखे हुए हैं। उसी तरह से हमारे पास 12 म्यूजिकल नोट्स हैं, 12 फ्रीक्वेंसी, म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी तो बहुत होते हैं, ये साउंड भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी साउंड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 12 है। तो उसे आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी को याद करना है। तो क्योंकि ये स्टाइल वेस्टर्न्स हैं, तो वेस्टर्न्स जो नोट है हमारे हैं उसको ही सीखना पड़ेगा। तो पहला है सी शार्प। शार्प का साइन जस्ट लाइक हैशटैग सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और फिर सी रिपीट हो जाएगा। तो ये 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है। और इंडिया में भी 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है, जिसको कि हम दूसरे नाम से जानते हैं इंडियन क्लासिकल में। सा, रे कोमल, रे, गा कोमल, गा, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा, नी कोमल, नी, सा। जनरली हम जब बात करते हैं तो सभी लोग सा रे गा मा पा धा नी सा 7 नोट्स की बात कर, लेकिन टोटल हमारे पास 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है। और यही 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी हर इंस्ट्रूमेंट पर प्ले होता है। तो आपको ये भी जानना होगा जो ये 12 म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी गिटार पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। कीबोर्ड काफ़ी कॉमन इंस्ट्रूमेंट है और आपने उसमें देखा होगा 2 ब्लैक्स 3 ब्लैक्स। तो 2 ब्लैक्स से पहले जो व्हाइट होता है वो सी होता है, और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक सिक्वेंस में याद कर लें, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कीबोर्ड का जो 2 ब्लैक्स के पहले सी है, तो उसके बाद जो पहला ब्लैक होगा सी शार्प, उसके बाद जो व्हाइट होगा डी, उसके ऊपर जो दूसरा ब्लैक होगा डी शार्प, नेक्स्ट नोट ई, एफ, और वो कंटिन्यूटी में आप समझ जाएंगे। उसी तरह से ये गिटार आपने देखा होगा, ये गिटार है, और जब हम इसको ट्यून करते हैं, गिटार को जो ट्यून होता है उसको भी थोड़ा सा मैं ले लेता हूं। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग ई से ट्यून होता है, ई नोट से हम ट्यून करते हैं। तो जैसे ये ई नोट से ट्यून हो गया तो फिर ये नोट्स हो जाएगा एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। आपने देखा ई से लेके ई तक आया, फिर एफ, ई के बाद फिर ये एफ हो जाएगा, एफ शार्प, जी शार्प। तो गिटार को अगर हमें लंबा भी बनाए तो वो सेम नोट्स रिपीट होता रहेगा, सर्कल में रोटेट होता रहेगा। उसी तरह सेकेंड स्ट्रिंग जो ट्यून होता है वो बी में ट्यून होता है। तो नेक्स्ट सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो एक बार मैं पूरा बोल देता हूं, तो जब भी आप भूलेंगे तो आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थर्ड स्ट्रिंग जब आप अपन इसको ट्यून करेंगे तो ये होगा जी। तो जी से फिर हम चलते हैं, जी से स्टार्ट होगा, सी से चले तो सी शार्प, डी शार्प, लेकिन अब जी से चल रहे हैं तो जी शार्प, ए, इस तरह से बजेगा। तो थर्ड स्ट्रिंग ओपन जो है ये जी है। तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। ये थर्ड स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद चलते हैं फोर्थ स्ट्रिंग पे। फोर्थ स्ट्रिंग जब ओपन होता है, ओपन स्ट्रिंग्स हैं, तो ओपन स्ट्रिंग जब हम प्ले करते हैं तो ये होता है डी। फिर ये डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, ए।
आगे बढ़ेंगे तो ए शार्प सेकेंड फ्रीट्स, बी थर्ड फ्रीट्स, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ई। और सिक्स्थ स्ट्रिंग भी ई होता है ओपन, फर्स्ट एंड सिक्स्थ दोनों स्ट्रिंग का जो ओपन नेम्स है वे हैं ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा लेकिन आप बार बार इसको देखेंगे, क्योंकि आगे जब हम लेसन्स में आगे बढ़ेंगे तो ये नोट्स, कार्ड कैसे बनते हैं, ऑक्टेव कैसे क्रिएट होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसे समझना भी चाहिए अगर आपको प्रॉपर वे में गिटार को सीखना है। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट में अगर हम बात करते हैं तो वो लैंग्वेज जो हमें यूज़ जो करते हैं उसमें हमें लिखने के लिए कुछ भी करने के लिए तो हमें वो अल्फ़ाबेट ABCD हेल्प करता है। इसलिए म्यूज़िक के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस साउंड फ्रीक्वेंसी को एक नाम देना होगा, क्योंकि साउंड टू साउंड आप किसी को कन्वे नहीं कर सकते। साउंड सुनिए और फिर आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हर फ्रीक्वेंसी का एक नाम है और उस नाम के थ्रू आपको मैं बता पाऊंगा जो आपको सी प्ले करना है, ना कि हम आपको साउंड बोले आप ये प्ले कीजिए, आपको सी, तो वो कन्वे करने में आसान हो जाता है। तो ये म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो फर्स्ट जो आपका की है जिसे आपको ऑलवेज याद रखना है वो है सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। और यही नोट्स रिपीट होते रहेंगे। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आप अगर प्ले करते हैं तो उसमें भी यही नोट्स प्ले होगा। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप स्टाफ नोटेशन सीखते हैं तो फिर कहीं जब ऑक्टेव क्रिएट होता है तो वहाँ पे क्लैश करता है शार्प, तो फिर वहाँ पे एक शार्प के लिए सेकेंड टर्म यूज होता है फ्लैट। तो सी शार्प और डी फ्लैट, सी शार्प को हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, उसके बाद डी शार्प को हम ई फ्लैट भी बोल सकते हैं। एफ शार्प है तो उसको हम जी, आगे जी से नीचे जी फ्लैट, तो एफ शार्प और जी फ्लैट बोथ आर सेम थिंग। एफ शार्प को हम जी फ्लैट भी बोल सकते हैं, जी, फिर जी शार्प को हम ए फ्लैट भी बोल सकते हैं, फिर बी और सी। तो दो सिंबल्स हैं शार्प एंड फ्लैट, जो कि स्टाफ नोटेशंस में यूजफुल होता है और हमें नॉलेज के लिए जानना भी चाहिए। तो ये है म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी और इसको बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रिमाइंड कीजिए, बार बार नोट्स को देखिए कहाँ पे है, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। ये टर्म्स हम इसी नोट्स के थ्रू आपसे बात कर पाएंगे और समझा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे यूज़फुल लेसन्स में आगे भी देने वाला हूँ। थैंक्स।